राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। राधा कृष्ण के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा जो दिव्य होता है असुर, वो अपनी सेना से कह रहा होता है कि कृष्ण यहाँ है, द्वारका में है, वृंदावन में है, कहाँ है कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसलिए आधे लोग मेरे साथ जाएंगे और आधे लोग कृष्ण को ढूंढेंगे। जिसे कृष्ण मिलता है मुझे सूचित करेंगे। इधर दिखाया जाएगा कि कृष्ण राधा से पूछते हैं कि तुम इतनी सुंदर प्रेम भरी रात्रि में यहाँ तट के किनारे क्यों लाई हो। तभी राधा कहती हैं क्योंकि ये हमारे प्रेम का प्रतीक है। ये वही जगह है कृष्ण जहाँ पर हमने अपनी प्रेम की सभी स्मृतियाँ बनाई और बसाई हैं। तभी कृष्ण और राधा के बीच में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बात होती है, जिसके बाद श्री कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी बजाते हैं और राधा उस पर अपना नृत्य शुरू करती हैं। यहाँ पर ये खूबसूरत सा माहौल देखकर के काफ़ी ज़्यादा दोनों खुश हो जाते हैं और अपने प्रेम को वैसे ही एक बार पुनः जीते हैं जैसे कि वो पहले जिया करते थे। साथ ही साथ दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो कृष्ण है वो राधा के साथ में विश्राम कर रहे होंगे। तभी दिव्य के सैनिक आएंगे और चुपके से राधा को देखेंगे और उन्हें कृष्ण नजर आ जाएंगे। तभी सैनिक आपस में बात करते हुए देखेंगे और कहेंगे कि कृष्ण यहाँ छुपा बैठा है। राजा दिव्य को बताते हैं। साथ ही साथ इस विशेष गोपी के बारे में भी बताना होगा, क्योंकि ये विशेष गोपी है जिसकी वजह से कृष्ण इसके इतना करीब है। अगर हमारे राजा दिव्य इस गोपी का हरण कर लेते हैं फिर तो कृष्ण को उनके समक्ष युद्ध करने आना ही होगा। यानी कि ये गोपी को ज़्यादा ही विशेष लगती है। चलो चलकर उन्हें जानकारी देते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि द्वारकावासी रुक्मिणी और रेवती के आगे अपनी आग्रह लेकर के बैठे होते हैं और कहते हैं कि हमें बचाइए। आप कैसे भी करके आप हमारे द्वारकाधीश या फिर सुरक्षा सैनिक के दल को बुलाइए और या फिर बलराम दाऊ को यहाँ पर आने के लिए कहिए। यहाँ पर रेवती कहती है, मैं जानती हूँ आप सब भयभीत हैं उस असुर वानर की वजह से, लेकिन आप यकीन मानिए हमने बहुत सारे अपने सैनिकों की टुकड़ी इधर उधर भेजती है। जैसे ही कुछ पता चलता है हमें आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इधर दिखाया जाएगा कि रेवती को कहते हुए नजर आते हैं बलराम दाऊ, आपको आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आ चुका हूँ। सभी लोग बलराम दाऊ को देखकर उनकी जय जयकार करने लगते हैं और बलराम दाऊ गोपियों के साथ द्वारिका में आ जाते हैं। यहाँ पर बलराम दाऊ कहते हैं कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया हूँ। अब वो हमारे द्वारिका की सीमा में प्रवेश तक नहीं कर पाएगा। और सभी लोग निश्चिंत होकर वहाँ से चले जाते हैं। रेवती कहती हैं कि लेकिन ये असुर वानर दानव है कौन। तभी गोपियाँ बोलती हैं कि ये ज़रूर राधा के कर्म हैं जो हमारे समक्ष आ रही हैं। राधा की वजह से ही ये वानर हम सब के पीछे पड़ा है। यहाँ पर रेवती और रुक्मिणी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती हैं और कहती हैं अर्थात। तभी बलराम दाऊ कहते हैं कि उसको कृष्ण की गोपियाँ चाहिए ताकि वो कृष्ण से युद्ध कर पाए। इसीलिए वो राधा की जगह नहीं बल्कि गोपियों के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं, अगर आपको इतना सब कुछ ज्ञात था तो फिर आप हमें यहाँ क्यों लाए द्वारका में। हमने आपसे कहा था कि हम कोई सुरक्षित स्थान पर अपने आप चले जाएंगे। रुक्मिणी कहती हैं कि आपको जान का खतरा है, ये जानकर भी हम आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए बलराम दाऊ आपको यहाँ लाए हैं और आप चिंता मत कीजिए, आप लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं। यहाँ पर कहते हैं बलराम दाऊ कि अगर गोपियों को वो बंदी बनाता है तो उसे अच्छे से पता होगा कि वो हमारे साथ इस राज परिसर में है। इसीलिए हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि गोपियाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें। साम कहता है, आप चिंता मत कीजिए पिताश्री और काकाश्री, हम सब मिलकर ये इंतज़ाम कर लेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि वो गोपियों तक ना पहुंच पाए। इधर दिखाया जाएगा कि जो दिव्य है वो द्वारका की ओर बढ़ रहा होगा और बहुत ही ज़्यादा क्रोध में होगा और कहेगा कि मैं आ रहा हूँ कृष्ण, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकता। तभी उसमें से एक सैनिक आता है और कहता है कि आप फालतू में ही द्वारका पर चढ़ाई कर रही हैं, क्योंकि कृष्ण तो वहाँ है ही नहीं, ना ही आप कृष्ण को ढूंढ पाएंगे। यहाँ पर तभी वो बताता है कि हाँ, दरअसल कृष्ण द्वारका में ही नहीं है। तभी दिव्य कहता है, लेकिन कृष्ण को लगता है उसकी द्वारका को कोई परास्त नहीं कर सकता, लेकिन अब मैं उसका ये भ्रम तोड़ूंगा। इधर कृष्ण राधा के पास जाते हैं और राधा अपनी फूल माला बना रही होती है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और बहुत प्रेम से। कृष्ण राधा को छेड़ते हैं, कभी उनके लट को फूंक से उड़ाते हैं तो कभी उन्हें छूकर इधर उधर भाग जाते हैं, लेकिन राधा कृष्ण को रिस्पॉन्स ही नहीं करती। फिर कृष्ण ढेर सारे पुष्पों की वर्षा करते हैं और राधा फिर भी कृष्ण को नहीं देखती और कहती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है
कि आज प्रकृति मुझसे प्रसन्न है और मुझ पर पुष्पों की वर्षा कर रही है। कृष्ण आते हैं और काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं। तभी कृष्ण कहते हैं कि मैं राधा को और प्रयास करता हूँ छेड़ने का। वो अपनी बांसुरी देखते हैं लेकिन बांसुरी कहीं खो गई होती है। उनके सर पर मूल पंख भी नहीं होता जिससे कृष्ण गुदगुदी करें। तभी कृष्ण काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में पड़ जाते हैं। ये हो क्या रहा है, मेरे समस्त वस्तुएं गई कहाँ। तभी कृष्ण जाने लगते हैं उदास होकर और पीछे से बांसुरी बजाने की आवाज़ आती है। वो मुड़ते हैं तो राधा रानी बांसुरी बजा रही होती हैं और उनकी चोटी में मोर पंख भी लगा होता है। ये देखकर कृष्ण थोड़े से शर्माते हैं। राधा कहती हैं, तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही छल कर सकते हो, तुम ही मुझे सता सकते हो। तुम्हारा सताने का प्रयास तो विफल हुआ क्योंकि मैं जानती थी कि तुम ही हो कृष्ण, और कभी तुम मेरी लट को अपनी फूंक से उड़ा रहे हो और कभी तुम मुझे परेशान करने के लिए इधर उधर छू रहे हो। लेकिन मैंने भी इस बार तुम्हारी ऐसे चोरी की कि तुम्हें ही नहीं पता चला। कृष्ण यहाँ पर राधा से इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि सत्य कहा, अब तो तुम काफ़ी ज़्यादा चतुर हो गई हो। तभी राधा अपने हाथों की बनी पुष्पों की माला लाती हैं और कृष्ण के गले में डाल देती हैं और कहती हैं कि ये लो मेरा प्रेम तुम्हारे लिए। कृष्ण माला देख करके बहुत खुश हो जाती हैं और राधा उन्हें लेकर के जाती है हाथ पकड़कर। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो दिव्य है वो सैनिक की बात सुनकर और भी ज़्यादा क्रोध में आ जाता है और कहता है कि अब कृष्ण को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कृष्ण के द्वार का अब मैं परास्त करूँगा। यहाँ पर राधा कृष्ण से अपने मन की इच्छा बताती है और कहती हैं कि मेरा मन है कृष्ण कि मैं गोपियों का अपने हाथों से श्रृंगार करूं, लेकिन मुझे गोपियों तक लेके कौन जाएगा। यहाँ पर राधा कृष्ण के बीच में काफ़ी बातें होती हैं जहाँ कृष्ण कहते हैं तुम एक काम करो, तुम्हें तो गोपियों के आगे मेरी पड़ी नहीं है, जाओ जाकर के तुम उन्हीं का श्रृंगार करो। और वो नाराज़ होकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर जो असुर दिवित है वो द्वारका की मार्ग पर पहुँच जाता है और समुद्रदेव से आवाहन करता है और कहता है कि कृपया मुझे आप मार्ग दें। और तभी समुद्र देव बीच में से रास्ता बना देते हैं और दिव्यत को जगह दे देते हैं, जिस पर चलकर दिव्यत द्वारका की ओर बढ़ता है। यहाँ पर सैनिक बलराम दाऊ को सूचित करते हैं कि जो दिव्यत है वो द्वारका के परिसर में एंटर कर चुका है और अब हमें तैयारी करनी चाहिए आक्रमण की। सभी लोग सज्ज हो जाते हैं युद्ध के लिए और अपनी आगे की रणभूमि बनाते हैं। सभी युवराज कहते हैं बताइए हमें क्या करना है। बलराम दाऊ कहते हैं कि तुम सब तीनों तरफ से उसे घेर लो और चौथी तरफ से मैं उसका सामना करूंगा। यहाँ पर जो राधा हैं वो मैया यशोदा से कहती हैं कि मैया आपने कृष्ण को देखा क्या। तभी माँ यशोदा कहती हैं कि नहीं मैंने तो नहीं देखा, क्या हुआ। और तभी राधा आनंद फानंद में कृष्ण को ढूंढने के लिए चली जाती हैं। मैया यशोदा इन दोनों की ये बॉन्डिंग देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती हैं और कहती हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि पुनः राधा और कृष्ण एक दूसरे को ढूंढते हुए यहाँ एक बार पुनः गांव की गलियों में घूमेंगे, लेकिन मेरा यह स्वप्न आज सत्य हुआ। ऐसा अद्भुत दृश्य मैंने पहले क्यों नहीं देखा। और वो अपने आप में हंसने लगती हैं। राधा यहाँ कृष्ण को पूरी गांव में ढूंढती हैं लेकिन कृष्ण कहीं नहीं मिलते। वो तो झूले पर बैठकर आराम से राधा की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। राधा आती हैं और काफ़ी ज़्यादा क्रोध में होती हैं, कहती हैं कृष्ण कहाँ हो तुम, अगर तुम नहीं मिले तो मैं तुम्हें ढूंढूंगी नहीं। और वो नाराज़ होकर के जाने लगती हैं। तभी कृष्ण कहते हैं राधा ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा प्रेम तुम्हें जाने ही नहीं देगा। तभी राधा रुक जाती हैं और कहती हैं कि कृष्ण मैं जानती हूँ तुम कहाँ हो। और वो दौड़ी दौड़ी आती हैं कृष्ण के पास और कृष्ण झूले पर बैठे होते हैं और उन्हें देख कर के काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं। तभी राधा कहती हैं मैंने तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ लिया और तुम यहाँ बैठे हो। कृष्ण कहते हैं तो तुम मुझे ढूंढ क्यों रही हो, मैंने तो तुमसे नहीं कहा, जाओ जाकर के गोपियों के बारे में ही सोचो। और वो क्रोधित होकर के चले जाते हैं। राधा कहती हैं ये कृष्ण भी ना बहुत नटखट है, क्रोध तो इसकी नाक पर ही धरा रहता है। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।